लोगों को ऐसे लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो रहा है और अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ तो यहाँ पर एक नई शुरुआत होने वाली है, कोई तो यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स आने वाली है। तो आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए वो स्पेशल मैसेज क्या है, आप लोगों की लाइफ में किन चीज़ों की एंडिंग हो रही है, कौन सा टफ फेज़ यहाँ पर लाइफ में चल रहा था, किन चीज़ों की एंडिंग हो रही है, कौन सी न्यू बिगनिंग्स लाइफ में आ रही हैं, न्यू बिगनिंग्स के साथ कौन सी ब्लेसिंग्स भी लाइफ में आ रही हैं। और इस रीडिंग में आप लोग के लिए टोटल सब कुछ देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस क्या है, रेमेडी क्या है, आप लोग किस एफर्मेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो या मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो तो आप क्या टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। तो डिटेल में यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे एंड आप लोगों के सामने यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। इंट्यूटिवली आप लोग को इन दोनों कार्ड में से एक कार्ड को अपने लिए सेलेक्ट करना है जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर ये साइकिक गिफ्ट्स का कार्ड एंड ग्रुप नंबर टू के लिए है यहाँ पर दी इकोनॉमी का कार्ड। तो आप आराम से चूज़ कर लें, टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे कि जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने साइकिक गिफ्ट्स के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है तो देखने वाले हैं आज की रीडिंग में आपकी लाइफ में कौन सी एंडिंग्स होने जा रही हैं एंड साथ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स हैं, न्यू ब्लेसिंग्स हैं। तो डिटेल में रीडिंग देखने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए एफर्मेशंस भी देखेंगे, मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी आंखें बंद करके डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करें कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें। जो भी आपके लिए बेस्ट गाइडेंस हो वो आपको इस रीडिंग के थ्रू मिले। मन में कोई भी क्वेश्चन है तो उसके बारे में सोचें और प्रेयर करें कि आपको उसका आंसर मिले। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। टेम्परेंस, फोर ऑफ कॉइन्स। आपने बहुत सब्र रखा हुआ है ग्रुप नंबर फर्स्ट। मैं ये चीज़ देख रही हूँ लाइफ में, चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी, मैं ऐसे देख रही हूँ कि बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। आप प्लान कुछ कर रहे हैं, हो कुछ रहा है, सोच कुछ रहे हो, चीज़ें अपने आप में कुछ और हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये है कि आपने बहुत ही सब्र कर रखा है, आपने बहुत ही धैर्य अपने अंदर जो है वो रखा हुआ है। और बहुत ज़्यादा जैसे एफ़र्ट्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं कोशिश यहाँ पर देख रही हूँ कि आप सब कुछ मैनेज कर लें, सब कुछ बैलेंस कर लें। बट आपको लग रहा है लाइफ में कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं गलत चीज़ों में आगे काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो मुझे जो मैं चाहती हूँ वो पूरी मेहनत के बाद भी वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो मुझे मिल क्यों नहीं पा रहे हैं। आप बताइए, अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप लोग कर रहे हो तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। साथ में यहाँ पर कुछ कुछ ना, आप जैसे प्लान करते होंगे, अपना शेड्यूल बनाते होंगे कि आज मुझे इतना काम कंप्लीट करना है, आज के दिन में मुझे ये करना है। कुछ ना कुछ ऐसे अदर से चीज़ें लग जाते होंगी कि जो आपने सोचा है वो हो ही नहीं पाता होगा और आपका टाइम एनर्जी किसी दूसरी चीज़ में लग जाते होगी। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर अच्छी चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि हिम्मत नहीं हार रहे हो आप लोग, मेहनत कर रहे हो बराबर और मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, आप खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पर। तो मैं बहुत सारी यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें भी देख रही हूँ आप लोगों के लिए। देखते हैं यहाँ पर अभी कार्ड्स आपके लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी मैं देख रही हूँ कि मेजर मेजर किसी चीज़ की एंडिंग होने वाली है भाई। अब एंडिंग यहाँ पर किस चीज़ की है, जैसे मैं कैसे बताऊँ, जैसे एक बच्चा जो है वो स्कूल जाता है पढ़ने के लिए और जब वो अपना स्कूल उसने कंप्लीट कर लिया
है ना? तो उसे वहाँ से जाना पड़ता है, यानी कि वहाँ की अभी एक सफ़र की एंडिंग हो रही है, ताकि अब वो कॉलेज में एडमिशन ले सके, हायर स्टडीज़ की तरफ जा सके। तो यहाँ पर एक तरफ से तो एंडिंग कुछ भी नहीं हो रही है, पर उसकी फर्दर ग्रोथ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है कि वहाँ पर उसे जितना मिलना था, जितना सीखना था, उसने वो सीख लिया। अभी उसे आगे ग्रोथ के लिए वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वैसे ही सिचुएशन जो है मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ ग्रुप नंबर फर्स्ट कि आप किसी चीज़ से निकल रहे हो, मे बी आपने अपना कोई बिजनेस शुरू करा, आपने अपना कोई काम शुरू करा, आपने अपने लिए कोई जॉब ढूंढी। अभी आपको वहाँ से अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़ना है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की तरफ आ रही हैं, जैसे अपनी सिटी छोड़ के आपको किसी दूसरी सिटी में मूव करना है। किसी एक कंप्लीटली अपने कंफर्ट जोन को यहाँ पर आपको छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन को, वो चीज़ यहाँ पर मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। साथ में यहाँ पर अगर कुछ लोगों ने आपको चीट किया, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, मुझे यहाँ पर बिहेवियर के टर्म्स में दिख रहा है कि कुछ लोगों ने आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखा, आपको कुछ गलत गलत चीज़ें बोली, आपको डिमोटिवेट किया। मुझे यहाँ पर स्पीकिंग के थ्रू जैसे आपको हर्ट किया, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। कुछ ऐसे लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ से दूर हो रहे हैं, उन लोगों के साथ वहाँ पर आपकी एंडिंग हो रही है। और दी फूल तो अपने आप में यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स का ही कार्ड है, मतलब ये कि आपको कुछ चीज़ें लग रही हैं कि ये मेरी लाइफ में एंडिंग हो रही है, सब खत्म हो रहा है, कुछ भी चल नहीं रहा है, बट वो एक्चुअली में आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है। देखते हैं यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स एंड न्यू ब्लेसिंग्स क्या है। आपको यहाँ पर एक चीज़ ये भी कही जा रही है ग्रुप नंबर फर्स्ट की, जल्दी से किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर लेना, ठीक है? आपको बहुत सोच समझ कर ट्रस्ट करना है, बहुत सोच समझ कर लाइफ में जो है एक डिसीजन लेना है आप लोगों को, ये चीज़ कही जा रही है यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स ग्रुप नंबर फर्स्ट की न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर किस एरिया में है। द डेविल, थ्री ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands एंड टू ऑफ cups। वाह। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, अगर यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स की बात करूँ मैं आप लोगों की लाइफ में, ये न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली आपको चैलेंजिंग लग रही होंगी, बट आप इस कार्ड में देखिए कैसे ये जो लड़की है ये आगे बढ़ रही है, ये सीढ़ियों को चढ़ रही है। इसे अभी नहीं पता कि आगे ये जा कहाँ रही है, इसका एंड पॉइंट क्या है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगी ना, इसे रास्ता क्लियर होता चला जाएगा। ये आगे बढ़ते जा रही है, ऊंचाइयों की तरफ जा रही है, ये हाइट्स की तरफ जा रही है। जैसे आप अपनी लाइफ में एक दलदल से में फंसे हुए थे, आपको लग रहा था कि वही आपका सब कुछ है, वही आपकी रियलिटी है, वही आपका सच है, बट अभी आप उस रियलिटी के ऊपर बढ़ रहे हो। और ये पता है क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं? क्योंकि आप अभी अवेयर हो, आप अभी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो चुके हो, आप अभी अपनी लाइफ में सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना आप, और आपको लग रहा होगा कि भाई मैं जब से ये सब कर रही हूँ ना मेरी लाइफ और उथल पुथल हो रही है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं है। अब आपकी लाइफ जो है वो सही क्राइटेरिया पे आगे बढ़ रही है, सही तरफ जा रही है। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि मुझसे किसी ने, उनको बहुत नेगेटिव नेगेटिव फील रहता था, तो उन्होंने ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट जो है वो परचेज़ किया था। और जब उन्होंने वो परचेज़ किया, उन्होंने वो पहना, तो उनका मेरे पास मैसेज आया कि प्रिया मुझे और ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा है, मेरे घर में सबसे मेरी अभी फ़ाइट हो रही है, लड़ाई हो रही है, मैं और परेशान हो रही हूँ। तो मैंने बोला उनको कि देखो अभी आप करते रहो वेयर, थोड़ा सा उसको टाइम दो। और एक वीक तक उन्होंने थोड़ा सा वो चीज़ को एक्सपीरियंस किया, बट वो पहनते रहे वो ब्रेसलेट को, और फिर उनका रिप्लाई आया, थैंक यू सो मच कि मुझे ये ब्रेसलेट आपने सजेस्ट किया, क्योंकि अभी मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हुआ क्या था उसमें कि वो जो भी उनके अंदर की नेगेटिविटी थी ना वो बाहर निकली। अब मैं यहाँ पर आपको क्रिस्टल के एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, बट हो यही रहा है। आप हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, वो अभी सब साइड होंगी, वो अभी साइड निकलेंगी, ताकि रास्ता क्लियर हो, आप लोगों के लिए एक पाथ वे क्लियर हो। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है, और आप लोग अपने बेस्ट वर्जन में मुझे आते हुए दिख रहे हो। और एक नई शुरुआत है यहाँ पर, एक नई सफ़र की। और मैं बहुत हैप्पी आप लोगों को देख रही हूँ, मैं बहुत खुश आप लोगों को देख रही हूँ। आपको अपने ऊपर बहुत ही प्राउड फील कहीं ना कहीं हो रहा है, और आपकी पर्सनैलिटी में मैं बहुत सारे चेंजेस आते हुए देख रही हूँ। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर मैं आते हुए देख रही हूँ। आपको पता है कि अब आपको अपनी लाइफ में
जैसे ये किसी एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाले के, इससे फर्क नहीं पड़ता लोग इससे क्या कह रहे हैं, लोगों की इसके बारे में राय क्या है, इससे पता है कि ये क्या है, इसे पता है कि इसे अपनी लाइफ में क्या करना है, इसे पता है इसे अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है। और आप फिजिकली इस एनर्जी में कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर फर्स्ट मुझे आते हुए दिख रहे हो। 2 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड है, तो प्यार आपके जीवन में आ रहा है। मे बी पास्ट में यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप की भी मैं देख रही हूँ कि एंडिंग हो रही है, लेकिन यस मैं यहाँ पर कोई न्यू पर्सन को आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। और ये जब आप आगे बढ़ रहे हो ना अपने सफ़र में, तब मैं देख रही हूँ कि कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन आप लोगों को मिल रहे हैं, ये भी एट द सेम टाइम बहुत स्पिरिचुअल है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन कहीं ना कहीं रहने वाला है कि आप दोनों एक दूसरे को ग्रोथ में हेल्प कर रहे हो, एक दूसरे को आगे बढ़ने में लाइफ में हेल्प कर रहे हो। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, तो बस परेशान यहाँ पर नहीं होना है कि न्यू बिगनिंग्स में जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड है, यहाँ पर थोड़ी सी इंटेंस एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स। हॉस्टिलिटीज, ये टाइम पीरियड आप लोग डेफिनेटली, आपको बहुत टफ लग रहा होगा, आप लोग ऐसे एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे कि सब अपोजिट ही हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। बट फिर भी ना सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको ट्रस्ट है यूनिवर्स के ऊपर, अपने आप के ऊपर, कि सब सही हो जाएगा, सब सेटलमेंट जो है वो हो जाएगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूँ कि यूनिवर्स की तरफ से वो स्पेशल मैसेज जो है वो आप लोगों के लिए क्या है, जैसे देखो यहाँ पे भी हैप्पी फैमिली का कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। बट मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे पर्सन से होने वाली है जो बिल्कुल आपको फैमिली लाइक लगेंगे, आपको होम लाइक लगेंगे, आपको लगेगा कि आप बरसों से उनको जानते हो, आप न जाने कब से एक दूसरे से कनेक्टेड हो, कब से एक दूसरे के साथ हो। कुछ ऐसी फीलिंग्स जो हैं आपको किसी के साथ मिल करके जो है वो आ सकती हैं। आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो है ऑब्सेशन, की ऑब्सेशन किसी भी चीज़ से ना हो, ऑब्सेस्ड नहीं होना है। जैसे कुछ लोग क्या है, बस रील्स को देखने के लिए एडिक्टेड हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, चाय के लिए हो जाते हैं, कॉफ़ी के लिए हो जाते हैं, कुछ भी है ना, किसी भी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड नहीं होना है, वो ऑब्सेशन अपने अंदर लेकर नहीं आना है। अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को यहाँ पर कहा जा रहा है कि बैलेंस रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज ये है कि अपने मन में से जितनी जल्दी आप अटैचमेंट को दूर कर दोगे, ये साइकिल उतनी ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और वो ब्लेसिंग्स को आप उतनी ही जल्दी रिसीव कर पाओगे। तो अपने अटैचमेंट्स को छोड़ो, बिकॉज ये आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वो स्कूल वाला एग्जांपल दिया था कि आपको अपने स्कूल से अटैचमेंट हो गया, आपको क्लासरूम से अटैचमेंट हो गया और आप वहाँ से जाना ही नहीं चाहते, तो फिर कैसे होगा, जाना तो पड़ेगा ना। अब आगे के प्रोसेस के लिए, अब आगे की जर्नी के लिए, है ना, तो छोड़ना तो पड़ेगा, तब भी कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। तो वैसे ही एनर्जी के वो अपने पुराने अटैचमेंट्स को छोड़ो, ताकि ये चैप्टर आपकी लाइफ का ये जो फेज़ है अभी ये ओवर हो और यहाँ पर अभी न्यू बिगनिंग्स हो। आपको आगे जाके और भी चीज़ें मिलेंगी, और भी अच्छा लगेगा, और भी नए दोस्त बनेंगे, और भी नए साथी मिलेंगे। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट, अटैचमेंट्स को छोड़ो, यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है। और देखो, ये भी चीज़ कही जा रही है यहाँ पर कि आई डोंट नो, बट टू फेस लोगों से बच के रहो, ठीक है। कुछ लोग आपको इमोशनली थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, ठीक है। इमोशनल क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल ब्लैकमेल टाइप, है ना, अपना काम करवाने के लिए। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आप लोगों के लिए, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस में रखना है, अपने आप को संभल कर रहना है। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि देखो, अपने लिए स्टैंड आप लोगों को खुद लेना पड़ेगा, कोई नहीं लेगा। आपकी खुशी के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी लाइफ के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अगर हम सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, सही एक्शन नहीं ले रहे हैं, हम दूसरों को कसूरवार नहीं ठहरा सकते कि इनकी वजह से मेरे साथ ऐसे हुआ। अगर हमें यूनिवर्स की तरफ से बार बारी साइंस मिल रहे हैं, हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं, हमें टैरो रीडिंग के थ्रू समझ में आ रहा है, और अगर हम फिर भी गलती कर रहे हैं, तो फिर जिम्मेदारी भाई हमारी ही है ना। हम किसी और पे दोष नहीं डाल सकते। तो आप, आपकी लाइफ की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लो, अपने लिए स्टैंड लो, सही एक्शन लो, सही तरीके से आगे बढ़ो। गुस्सा नहीं करना है, आप
आपके अंदर पेशेंस भी बहुत है, लेकिन गुस्सा भी आ जाता है आपको, है ना? तो आपको अपने मन को शांत रखने के ऊपर काम करना है। और देखो ये एकदम से नहीं होगा, मैं आपको ये भी बता दूँ, टाइम लगेगा। जैसे-जैसे पर आप मेडिटेशन करते रहोगे, हीलिंग करते रहोगे, वैसे-वैसे चीज़ें जो है वो होते जाएँगी। ठीक है? और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर। तो ये कार्ड यहाँ पर अभी नीचे गिरा था, प्लैनेटरी क्लींजिंग, कीप योर स्पेस प्योर एंड क्लियर। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि देखो, अगर हम अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं एक नई शुरुआत हो, ब्लेसिंग्स आए, तो उनके लिए लाइफ में एक स्पेस होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा एक रूम है, हम चाह रहे हैं कि हम नया नया इसमें डेकोर करें, नई नई चीज़ें करें, तो पहले उसमें स्पेस तो होना चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे। रूम पूरा खच्चा खच भर रहा है, तो आप उसमें नई चीज़ों को ला के कैसे सजाओगे? नहीं ना, पहले रूम को खाली करना पड़ेगा, उसमें स्पेस क्लियर करना पड़ेगा। वैसे ही ब्लेसिंग्स चाह रहे हो तो अपनी लाइफ में स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। ये स्पेस क्रिएट की ना एक अलग से पूरी थ्योरी है वैसे। तो आप चाहो तो उसके बारे में थोड़ा सा रीड करो, पढ़ो, और अपने आसपास साफ सफाई का ख्याल रखो। जो चीज़ें आपके अभी यूज़ में नहीं आ रही हैं, उनको अपनी लाइफ में से निकालो, डोनेट कर दो। ठीक है ना? स्पेस क्लियर रहना चाहिए और साफ सफाई रहनी चाहिए। जैसे फ़ोन में भी ना बहुत सारा एक, जैसे जंक फाइल्स हैं, बहुत कुछ भर रहा है, स्पेस क्लियर करो। और फ़ोन की एनर्जी का ना सबकी लाइफ में मैं आपको बताऊँ बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो हम अपने फ़ोन के साथ ही बिता रहे होते हैं। तो अपने फ़ोन में से स्पेस क्लियर करो। कुछ ऐसे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है? वर्ल्ड पीस एंड कोऑपरेशन, चूज हार्मलेसनेस एंड टीम वर्क। यस, टीम वर्क आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ग्रुप नंबर फर्स्ट, टीम में काम करें, ठीक है? आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस बेशक हो सकते हैं कि ख़राब रहे हों, लेकिन टीम वर्क आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपने ऐसी मैनिफेस्टेशंस अपने लिए रखनी है ग्रुप नंबर फर्स्ट की, जिसमें आपका भी भला हो और आपके साथ साथ और लोगों का भी भला हो। आपको अपने सोल पर्पस को समझना है, नो मैटर आप लोग किस प्रोफेशन में हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, बट अब समय आ गया है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी यूनिवर्स के लिए है, जो आपकी मदर अर्थ के लिए है, कि मुझे इस वे में लोगों की हेल्प करनी है, मुझे ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना है, मुझे ये कंट्रीब्यूशन मदर अर्थ की हीलिंग के लिए देना है। ऐसे अपना कुछ गोल सेट करें और उसके लिए आप काम करें। और जब आप गोल सेट करोगे ना, तो जैसे जैसे देखो, कुछ सोल्स होती है वो केवल अपने लिए आती हैं कि उनको अपनी हीलिंग करनी है, उनको अपना एक्सपेंड करना है, उनको अपना करना है। लेकिन कुछ सोल्स होती हैं वो और लोगों को भी अपलिफ्ट करने के लिए आती हैं। तो आप उनमें से हो जहाँ पर आपका पर्पस ये है कि आप मदर अर्थ को भी समहाउ हेल्प करोगे, हील करोगे और अपना कंट्रीब्यूशन दोगे। ठीक है? तो आपको कुछ इस डायरेक्शन में अभी अपनी लाइफ में जो है ग्रुप नंबर फर्स्ट आगे बढ़ना है। यहाँ से देखते हैं और भी कार्ड्स। तो बताना मुझे ग्रुप नंबर फर्स्ट, कुछ ड्रीम्स आते हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपको ड्रीम्स में कुछ लाइट्स दिखती हैं, कभी कभी कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं, कुछ इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रही हैं, कुछ कुछ है। और मैसेज यही है कि आप मदर अर्थ से, वैसे देखो हर एक इंसान मदर अर्थ से कनेक्टेड है, हम बचपन से यहीं पर रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं यहीं का। बट आपको ना जैसे बहुत अच्छा लगेगा, आप नेचर में कहीं जाओगे, आप माउंटेन साइड जा रहे हो, आप बीच जा रहे हो, आप रात में बस स्टार्स को देख रहे हो, आप बारिश को बहुत एंजॉय करते होंगे, है ना? आप मदर मदर नेचर में जितना रहेंगे, आप उतना एक तो हील होते जाएंगे, आप उतना एनर्जाइज, उतना पावरफुल होते जाएंगे। वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। स्टेप अप एंड लीड का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए। तो आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, आप लीड करने वालों में से हो, आप पीछे लाइन में चलने वालों में से नहीं हो। अपना रास्ता आपको बनाना पड़ेगा कि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपसे इंस्पिरेशन लें। तो बस अब अपनी हिम्मत को जुटाओ, अपनी पावर को जुटाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को ग्रुप नंबर फर्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि निकल जाओ। और
यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि जैसे बहुत काम करना है आप लोगों को, कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करना है आप लोगों को। अर्थ साइन हो सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, मुझे बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है रिलीज कंट्रोल। अब रिलीज कंट्रोल का मैसेज यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमेशा सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। कभी हम कुछ प्लान कर रहे हैं बट वैसे नहीं हो रहा है, वैसे चीज़ें नहीं प्रोसीड हो पा रही है, तो वहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है, अपने अटैचमेंट्स को रिलीज़ करना है और हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग हो वो वाले एक बिहेवियर को यहाँ पर रिलीज़ करना है। तो रिलीजिंग के लिए मैसेज आया है। जब रिलीज़ कर दोगे तो न्यू बिगनिंग्स जो है वो खुद ब खुद हो जाएंगे। चीज़ों को डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। यहाँ से लास्ट लिख लेते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, 10 गो स्लो एंड टेक टाइम। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है भाई कि जो न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में होने जा रही हैं, ये आपको रश नहीं करना है कि जल्दी जल्दी हो, मेरी लाइफ में चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा है। आपको परेशान नहीं होना है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे अपनी लाइफ में, ये चीज़ आपसे यहाँ पर कही जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर है एक्सपेंड योर हॉरिजॉन्स। अपने विज़न को देखो लाइफ में कि करना क्या है। जब तक सपने नहीं देखोगे, जब तक विज़न क्लियर नहीं होगा, तब तक अचीव कैसे करोगे। मैं आपको यहाँ पर एक मैसेज ये मिल रहा है कि देखो, अगर आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है ना, मुझे ये बिजनेस शुरू करना है, मुझे ये काम करना है, वो ऐसे ही नहीं आ रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स आपके दिमाग में भेज रहे हैं कि भाई तुम्हारे लिए ये पॉसिबिलिटी खुली हुई है, तुम एफर्ट्स करोगे, तुम मेहनत करोगे तो तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। और सबके अलग विजन्स होते हैं, सबके माइंड में अलग आइडियाज़ होते हैं, सबको लाइफ में अलग चीज़ें करनी है। तो आप उस चीज़ से परेशान ना हो कि कैसे होगा, क्या होगा, लोग हंसेंगे, क्या सोचेंगे, वो चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है। साथ में अगर मैं आप लोग को एफर्मेशन शेयर करूं कि आप लोग क्या एफर्मेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, सो एक तो यहाँ पर आपको अटैचमेंट्स रिलीज़ करने के बाद करी जा रही है, कंट्रोल रिलीज़ करने के बाद करी जा रही है। तो बेस्ट एफर्मेशन आप लोगों के लिए रहेगी कि आप एफर्म करें, आई रिलीज़ कंट्रोल एंड आई रिलीज़ अटैचमेंट्स। फिर उसके बाद आप अफर्म करें, आई एम कॉन्फिडेंट। नीचे कमेंट बॉक्स में ये अफर्मेशन तीनों ज़रूर टाइप करना, इनको बार बार ही अपने लिए प्रैक्टिस करो। आई एम रेडी फॉर द न्यू बिगनिंग्स, आई एम रेडी फॉर द न्यू बिगनिंग्स, आपने ये अफर्म करना है। ये 4 एफर्मेशंस आप लोगों के लिए हो गई। साथ में अगर आप लोग हरे कृष्ण हरे राम वाला जो महामंत्र है, अगर आप लोग उसकी चैंटिंग करते हो, तो आप लोगों की लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी भी आएगी। आप इस चीज़ को एटलीस्ट 21 डेज तक करो, ठीक है। जो एफर्मेशन यहाँ पर मैंने बताई है, साथ में जो मंत्र मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आप किसी और रिलीजन से हैं, सो यू नो आप किसी और को मानते हैं, देन आप चाहें तो मंत्र को स्किप कर सकते हैं, बट एफर्मेशन कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ों को अपने लिए प्रैक्टिस करें। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों के लिए रीडिंग रहेगी वो लव लाइफ पे रहेगी, मैरिज रीडिंग आप लोगों के लिए रहेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट मिलते रहें। और मुझे बताना ये रीडिंग कैसे लगी, आप लोगों को इससे गाइडेंस मिली है, अच्छी लगी है रीडिंग तो लाइक ज़रूर कर दें। साथ में क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, www.healoftejas717.com। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप अपने लिए, तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, ठीक है। सारी ही लिंक्स इन्फॉर्मेशन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने दी इकोनॉमी का कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर कौन सी एंडिंग्स हो रही हैं, कौन सी न्यू बिगनिंग्स हैं, साथ में कौन सी ब्लेसिंग्स भी हैं। डिटेल रीडिंग रहने वाली है, यहाँ पर रेमेडीज़ भी देखेंगे अगर यहाँ पर कोई आप लोगों के लिए आती है, एफर्मेशन है, या फिर से अगर आप लोग कोई मंत्र चैंटिंग अपने लिए कर सकते हो, तो मैं डिटेल में सब कुछ यहाँ पर आप लोग को बताने की कोशिश करूँगी। सो रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। Group number 2, please universe guide me for group number 2। आंखें बंद करके आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को गाइड करें। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। Okay, so the first card is Wheel of Fortune, 7 of Coins,
लोग बहुत टाइम से ना अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे होंगे ग्रुप नंबर 2, एज़ इफ लाइफ आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पा रही हैं, आप वहीं की वहीं हो, वहीं के वहीं ग्रोथ है, वहीं की वहीं चीज़ें रह रही हैं लाइफ में, है ना? ये सब मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और कुछ लोग बहुत फेड अप भी हो गए हैं, कुछ लोग बहुत परेशान भी हो गए हैं, कुछ लोग अपने आप से, जैसे आपको अपने अंदर बहुत कमियां नज़र आ रही हैं, आपको अपनी बहुत गलतियां नज़र आ रही हैं यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ों को आप लाइफ में बदलना चाहते हैं, आप बहुत कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे बताइएगा अगर आप लोग ये सेम एनर्जी में हो ग्रुप नंबर 2, अगर ये सेम चीज़ें आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपने गलत लोगों पे ट्रस्ट भी किया, कुछ गलतियां भी हुई लाइफ में, कुछ चीज़ें भी रहीं, फाइनेंसेस के रिलेटेड भी कुछ गलत डिसीजंस लिए आपने, बट अभी यहाँ पर लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग, जैसे मैंने कहा कि हो रही है। एक डार्क टाइम पीरियड जो आप लोगों की लाइफ में चल रहा था ना, कि कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा है, जहाँ पर हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पर करियर में कुछ एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, पैसा आ रहा है तो वो टिक नहीं रहा है, घर में कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है, कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। एक मैं वो टाइम पीरियड की यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में एक एंडिंग देख रही हूँ, जो एक उथल पुथल लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रही थी, और यहाँ पर एक नई शुरुआत भी है। मैं निकाल लेती हूँ सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। ग्रुप नंबर 2, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉन्स। भाई, यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 मैं आपको बता दूँ, आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड कहीं न कहीं अभी से शुरू होने जा रहा है। और जो काम अभी तक आपके बन नहीं पा रहे थे ना, वो अब बनेंगे। पैसा कहीं रुका हुआ था, वो अब मिलेगा। कहीं पे कुछ लेटर्स अटका हुआ था, कोई आपका कोई ऑफ़िशियल वर्क, कोई गवर्नमेंट के रिलेटेड काम अटका हुआ था, वो अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पूरा होगा। यहाँ पर हीलिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है, रिलेशनशिप में यहाँ पर हार्मनी आ रही है। यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ों में आपको हील होते हुए देख रही हूँ, आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ लाइफ में। और फाइनली जैसे आप खुद से सेटिस्फाई हो, आप खुद से हैप्पी हो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि एकदम सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा लाइफ में, सब कुछ सही हो जाएगा लाइफ में, लेकिन आप अपने आप से खुश रहेंगे कि मैं अपना 100% दे पा रही हूँ, फाइनली ग्रोथ आ रही है, फाइनली मुझे कुछ रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो वो चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। ब्लॉकेजेस यहाँ पर थोड़े से मुझे आप लोगों की लाइफ में दिख रहे हैं। और ये जो ब्लॉकेजेस है ना, या तो ये आपकी फैमिली लाइन में आ रहे हैं कि सभी ने वो चीज़ से सफ़र किया, सभी ने वो चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी, एंड अभी आपको भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। तो एक तो मुझे कुछ इस तरीके का ब्लॉकेज नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के साथ, देखो ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के साथ कोई एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज है यहाँ पर। कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा पास्ट लाइफ का भी ये ब्लॉकेज था, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं वो इतना डिले हुई। बट अभी वो एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड यहाँ पर ओवर हो गया है आप लोगों की लाइफ में, और अभी से यहाँ पर एक स्मूथ टाइम पीरियड आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है। देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स की कौन सी यहाँ पर ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। फॉर ग्रुप नंबर 2, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा भाई। आपके माइंड में ना इस वक्त नेगेटिव थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा चल रही होगी, लेकिन नेगेटिविटी को सर्व नहीं करना है, मतलब नेगेटिव नहीं रहना है। जब भी नेगेटिव थॉट्स माइंड में आए, नेगेटिव चीज़ें माइंड में आए, अपना ध्यान कहीं और लगा लो, किसी और चीज़ में लगा लो, कुछ और करने लग जाओ, कुछ और सोचने लग जाओ। और आप लोग एक बहुत बड़े ट्रांजिशन से आप लोग गुजर रहे हो ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स की भी एनर्जी है, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, बट साथ में 9 ऑफ सॉर्ड्स भी है, डेथ भी है। तो अगर एक इंसान अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाह रहा है ना, कि नई शुरुआत हो, कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव हो, तो उसे पहले कुछ ending से गुजरना पड़ता है, उससे पहले कुछ चेंजेस से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में आपको थोड़ी दिक्कत भी होगी खुद को ढालने में, खुद को मैनेज करने में। बट सब कुछ अभी यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 में ये देख रही हूँ कि सही हो रहा है धीरे धीरे लाइफ में। तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों कर दिया, इसमें नहीं रहना। आप बस ये सोचना कि जो कुछ हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन माई फेवर, ठीक है ना, फॉर माई बेस्ट। तो आपने ये एफर्मेशन खुद को देनी है। वैसे मैंने रीडिंग के एंड में ग्रुप नंबर फर्स्ट को एफर्मेशन बताई थी, बट मैंने आपको अभी बता दी है, ठीक है। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन माई फेवर, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है, यूनिवर्स मेरे साथ है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। ये 3 एफर्मेशन अपने लिए लिख लो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना है इन तीनों एफर्मेशन को क्लेम करने के लिए, इनकी एनर्जीज को। और फिर नेक्स्ट 21 डेज तक आप ये एफर्मेशन को अपने लिए चैंट करते रहना।
ठीक है, ग्रुप नंबर 2 ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। और ये जो कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है ना, ये डेफ़िनेटली आपके लिए टफ़ भी रहेगी, मैं ये बता दूँ। और एंडिंग्स टफ़ होती ही हैं, ईज़ी नहीं होती, है ना? बट आप लोग अपने एक नए वर्ज़न में आ रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। कुछ चीज़ों में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। नेम, फेम, गुड लक, ये वर्ड्स मुझे आप लोगों के लिए सुनाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 2। चीज़ें ना अलाइन हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, और क्या मैसेजेस आता है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से फॉर ग्रुप नंबर 2। सिक्स चक्रा। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि आप अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करें। जब आपका विज़न क्लियर होगा, जब आपके माइंड में क्लैरिटी होगी, तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाओगे, काम कर पाओगे। तो आपका जो थर्ड आई चक्रा है, जो आपकी दोनों आईब्रोज़ के बीच में होता है, यहाँ पर आप अपनी आँखें बंद करें और अपने ध्यान को लेकर जाएँ। और सबसे अच्छा मेथड पता है क्या रहता है? आप इस चक्रा पे अपने ईस्ट को विज़ुअलाइज़ करें, यानी कि जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, आप बस उनको अपने इस चक्रा पे देखो, अपने गुरु हैं आपके, आप उनको इस चक्रा पर देखो, ये चक्रा अपने आप हील होता जाता है। कुछ बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है, स्पिरिचुअलिटी बहुत सिंपल है। बस इसे इतना टफ बना दिया, इसे इतना टफ समझ लिया है। और बाकी आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट ज़रूर वेयर करें, ठीक है? क्योंकि क्लैरिटी की ज़रूरत है यहाँ पर आप लोग। ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में कि आपको करना क्या है। कुछ लोग यहाँ पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के सपने नहीं देख पा रहे, रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे, तो क्लैरिटी की ज़रूरत है। मैन होल्डिंग एक कॉइन में यहाँ पर आप लोगों को देख रही हूँ कि भाई कुछ लोग मिलने वाले हैं, कुछ विजनरी लोग आपको मिलने वाले हैं, जिनके अपनी लाइफ में बहुत बड़े सपने हैं, बहुत कुछ उन्होंने सोच रखा, और वो लोग आपको बोलेंगे कि क्यों ना तुम मेरे लिए कंट्रीब्यूट करोगे, तुम मेरा साथ दोगे। कुछ ऐसे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप कुछ लोगों से जुड़ने वाले हो, या तो आप ऐसे लोगों को रीच करोगे, कुछ कोलैबोरेशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कोई स्पॉन्सरशिप, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, या फिर से इन पर्सनल लाइफ में मैं यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? किसी फेमस पर्सन के साथ, आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक आप काम करोगे। पता नहीं कैसे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, बट आ रहा है। फेमस पर्सन ऐसा नहीं जो बहुत ज़्यादा टीवी पर छाया हुआ है, बट अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, वो चीज़ है। एंजल ऑफ बैलेंस का यहाँ पर कार्ड है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है ग्रुप नंबर 2 कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस को लेकर आएँ और खुद को इमोशनली सबसे पहले तो बैलेंस करें। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है यहाँ पर। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, अच्छी डाइट आप लोगों ने जो है वो रखनी है, और मेडिटेशन ज़रूर करना है। मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है? मैं ऐसे बोलूँगी। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से, द टेम्पल पाथ। लाइफ में ग्रुप नंबर 2 में आपको इतना बोलूँगी कि चीज़ें अब सही हो रही हैं, चीज़ें अब अलाइन हो रही हैं, अब पीछे मुड़ के मत देखना। अब अपनी लाइफ में जो है आप लोग आगे बढ़ते रहो। आई नो बहुत टाइम पीरियड से आपने फेलियर, आपने डिसअपॉइंटमेंट, आपने सब कुछ सफ़र करा है, बट अभी ग्रोथ आ रही है। आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको काम करना पड़ेगा। माइंड में नेगेटिविटी आएगी जो आपको बार बार पीछे ढकेलने की कोशिश करेगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बट आपको पीछे नहीं जाना है, आपको आगे जाना है, आगे की तरफ देखना है। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, उसको साइड करके अपना ध्यान कहीं और लगा लो, कुछ करने लग जाओ, कुछ पॉजिटिव चीज़ें सोचो, एफर्मेशंस लिखने लग जाओ, ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करो। तो ये चीज़ें जो है वो बेस्ट रहती हैं। साथ में अगर आप डिवाइन के किसी भी आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, आप उनके मंदिर दर्शन करने जाओ बार बार, या जिस भी रूप में उनसे कनेक्टेड हो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि एक ऐसे प्लेस पे जाने का एक अपना रूटीन बनाओ जहाँ पर जाके आपको बहुत पॉजिटिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये आपके लिए कोई मंदिर है, नदी का किनारा है, कोई नेचर एक वॉक है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। बोर्ड सेट योर सेल्फ फ्री विद विस्डम। देखो जिन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है ना ग्रुप नंबर 2, देखो कभी कभी क्या होता है, जो अक्सर मैं देखती हूँ लोगों को, कि नॉलेज तो है पर वो नॉलेज का प्रैक्टिकल यूज़ वो नहीं कर पाते हैं,
ठीक है? आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी नॉलेज है आपके पास, जो भी विज़डम है आपके पास, आप लोग उसका प्रैक्टिकल यूज़ भी करें। उसमें और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उसमें और एक्सपीरियंस आपको लेने की ज़रूरत है, और काम बहुत करना पड़ेगा भाई। ये जो न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में होने जा रही हैं, यहाँ पर काम बहुत करना पड़ेगा, और एक नई सोच से कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। पुराने बैरियर्स को ब्रेक आपको खुद करना पड़ेगा। एक माइंडसेट से, एक लिमिटिंग बिलीफ से आपको खुद पड़ेगा। अपने आप को फ्री करना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से, कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, अरे ये मैं कैसे करूँगी, अरे ये कैसे हो। ये सारी चीज़ों से आपको बाहर आना है। ट्रेवल, फाइंड इकोलॉजिकल वेज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। यहाँ पर कुछ लोगों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, और ट्रैवलिंग का आपका सपना देखो पूरा होगा यहाँ पर। आपकी लाइफ के इस चैप्टर में यहाँ पर आप लोग ट्रैवल भी करोगे, और ट्रैवलिंग से होता क्या है, एक इंसान को कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, अलग अलग कल्चर को समझने को मिलता है, अलग अलग चीज़ों को देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों के जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और साथ में यहाँ पर ये भी मैसेज है कि अगर दुनिया घूमनी है तो आपको एक मोटिव देना पड़ेगा। मतलब केवल ऐसे नहीं कि बस पैसे खर्च करने और एक हफ्ते की ट्रिप करके आनी है, नहीं। आपकी वो जो ट्रिप है, जैसे वो बिजनेस ट्रिप होनी चाहिए, आप इन्वेस्टमेंट पर्पस जा रहे हो, आप कनेक्ट करने जा रहे हो, आप लोगों से मिलने जा रहे हो। मतलब वहाँ पर आपका जो ट्रैवलिंग भी है वो आपकी इनकम का एक जरिया होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है कि एक नई सोच, एक नए माइंडसेट से काम करना है आप लोगों को। बहुत कुछ होने वाला है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों की लाइफ में, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये एनर्जी में, मुझे तकरीबन देखो ये एनर्जी शुरू हो रही है, ये पोर्टल आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। बट मुझे यहाँ पर 2 to 3 ईयर्स आप लोगों के लिए दिख रहे हैं, कि इतना टाइम आपको सेटल होने में लगेगा। थोड़ी सी यहाँ पर है, आपको थोड़ा सा अपना टाइम एंड एनर्जी, मेहनत, सब कुछ देना पड़ेगा। और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 और क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए बी हम्बल, फर्स्ट क्वार्टर मून इन लियो। ओके। पास्ट बिहाइंड एंड ये कार्ड भी आना चाहता था, उसे भी ले लेंगे। कीप योर हार्ट ओपन। तो ग्रुप नंबर 2 डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि हम्बल रहो। लाइफ में आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हो, एक चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव है, यहाँ पर चेंज है। हम्बल रहना है, उथल पुथल नहीं करना, अपने मन को ऐसे निकल लेना कि झीक रहे हो, परेशान हो रहे हो, किलस रहे हो। यहाँ पर एक बहुत बड़े बदलाव से आप लोग ग्रुप नंबर 2 कहीं ना कहीं गुजर रहे हो। तो आपको परेशान नहीं होना है। आप एक होता है ना, एक प्रेशर में इंसान आ जाता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है, और चिल्लाने लग जाते हैं कभी कभी कुछ लोग, है ना। तो वो एनर्जी में आपने नहीं जाना है, आपको अपने शांत मन से काम करना है। काम बहुत ज़्यादा आ रहा है तो बी ग्रेटफुल कि आपके पास एटलीस्ट काम आ रहा है। जॉब में प्रेशर है, बट बी ग्रेटफुल कि आपके पास जॉब है। तो जो है आपके पास, आपको उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, हम्बल रहना है, शांत मन के साथ आप लोगों को काम करना है। अपने पास्ट को अभी पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जब तक लोग पास्ट के बोझ को कैरी करते रहोगे, आप लोग ग्रुप नंबर 2, आप लोग ये अप्स एंड डाउन से गुजरते रहोगे। जो नहीं मिला, बस ऐसे समझ लो कि शायद वो किस्मत में नहीं था, भगवान जी ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है, और अभी आपको वो अच्छे की तरफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कीप योर हार्ट ओपन, बिकॉज आपको नहीं पता कि डिवाइन ने आप लोगों के लिए कितना कुछ सोच रखा है। ग्रुप नंबर 2, जब आप अपने खुले दिल से अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, बहुत सारे मेरिकल्स को भी एक्सपीरियंस करोगे। हार्ट चक्रा को बैलेंस करो। थर्ड आई चक्रा की बात करी गई थी, अभी यहाँ पर हार्ट चक्रा की बात करी जा रही है, कि हार्ट चक्रा को बैलेंस करो। एक तो थर्ड आई चक्रा पे ध्यान करो, और दूसरा सेम अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान करो। और वहाँ पर अपने गुरु को या फिर से ईस्ट को आप लोग विजुलाइज कर सकते हो। ये बेस्ट बेस्ट वे है, ठीक है, हीलिंग का, या अपने चक्रास की एनर्जी को बैलेंस करने का। ये मैं आप लोगों को बोलूँगी। और जब आपके ये दोनों चक्रास बैलेंस होंगे ना, तो आप मैनिफेस्टेशन भी कर पाओगे। और मैं आप लोगों के लिए बताऊँ, विजुअलाइजेशन की जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, वो आप लोगों के लिए बेस्ट वे में वर्क करेगी। तो आप वो टेक्निक को अपने लिए यूज़ करें। साथ में मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, आप ओम का उच्चारण अपने लिए करना। मैं आपको कोई और मंत्र सजेस्ट नहीं करूँगी, बट ओम, ओम का जो उच्चारण है वो बोलने के साथ आप करें। उससे आपकी ओम जो है वो बहुत पावरफुल रहता है। मैंने काफ़ी बारी पर्सनल रीडिंग में भी बोला है लोगों को कि आप ओम की चैंटिंग करो, एंड वापस आके उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि उनको कुछ ही दिन में अपने आप में बहुत पॉजिटिव फील होने लग गया, नेगेटिव थॉट्स जो थे वो अपने आप ही नहीं आते हैं। ओम का उच्चारण करो, सुबह सुबह करो, बेस्ट रहता है।
ठीक है, और दिखता है यहाँ पर कार्ड्स। बाकी एफर्मेशन मैंने आप लोगों को बता ही दी है, तो 21 डेज तक अपने आप को चैलेंज दो ये कि मैं करूँगी, आई एम रेडी फॉर दिस। कमेंट में लिखो आई एम रेडी फॉर दिस, ठीक है, और ये करो आप ये चैलेंज को पूरा, और फिर मुझे वापस आके रिजल्ट बताना। चाहो तो इसी वीडियो पर आकर के बता सकते हो, या फिर से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो आप लोग, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग के फीडबैक्स आते हैं, आप लोग बताते हो कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरी मेहनत सफल हो रही है, ठीक है। सरेंडरिंग टू दी जर्नी, रिलीज कंट्रोल। ट्रांसफॉर्मेशन, भाई दोनों ही यहाँ पर बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजर रहे हो। ग्रुप नंबर 2, मैं आपको ये बता दूं, ए फ्रेश न्यू वेज ऑफ लिविंग इमर्जेस। कभी कभी ना हम लेस में सेटल हो रहे होते हैं कि यही मेरे लिए बहुत है, मुझे और क्या चाहिए लाइफ में, इतना मेरे लिए बहुत है, इतने में मेरा काम हो जाएगा, बट वो यूनिवर्स को हमारे लिए गवारा नहीं होता है। यू डिजर्व मोर इन योर लाइफ, ग्रुप नंबर 2। और कभी कभी जब चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं, वहीं से एक नई शुरुआत है, जैसे यहाँ पे फीनिक्स की एनर्जी, और फीनिक्स के बारे में यही कहा जाता है कि अपनी एशेस से ये जलकर मर जाते हैं, और फिर ये अपनी एशेस से ही दोबारा जन्म लेते हैं। तो जो एंडिंग आप लोगों को लग रही है, वो आपके लिए एक्चुअल में एक न्यू बिगनिंग है। आपको सरेंडर करना है कि जो भी कुछ हो रहा है वो आपके फेवर में ही हो रहा है, जो एफर्मेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। और ये कंट्रोल को रिलीज कर दो कि ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, ऐसे क्यों हो रहा है। जब तक ये क्वेश्चंस में आप लोग फंसे रहोगे ना, तब तक आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है उसे क्लियरली नहीं देख पाओगे। एक एक कोट मैंने पढ़ा था, कोट नहीं था, एक ऐसे पोस्ट थी कि उसमें था कि सपोज किसी एक इंसान को एक स्नेक ने काट लिया, और वो अभी बस बैठ रहा है, रो रहा है, मुझे क्यों काट लिया स्नेक ने, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी, मेरे से क्यों हुआ, ऐसे ऐसे क्यों हुआ। इंस्टेड ऑफ दिस उसे ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, उसे राइट मेडिसिन लेनी चाहिए, उसे क्योर करना चाहिए, उसे हील करना चाहिए। और वो बस क्यों मैं फंसा, मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया। तो बताओ फिर ऐसे चीज़ें वर्क कर पाएंगी? नहीं। कभी कभी क्यों का जो आंसर है वो हमें बाद में भी मिल सकता है, बट अभी क्या ज़रूरत है खुद को हील करने की, बैक अपनी पावर में वापस से आने की, एक्शन लेने की। तो यही आपसे एग्जैक्टली यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 कहा जा रहा है। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। मुझे बताना कैसे लगी आप लोगों को यहाँ पर, किन चीज़ों को आप डेफिनेटली फॉलो करोगे, आप कौन से मैसेजेस को रिसीव कर रहे हो, और अच्छी लगी हो रीडिंग, हेल्प मिली हो, इससे आपके दिल को इसने छुआ हो, तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी नेक्स्ट रीडिंग जो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी वो मैरिज पर लेकर आऊँगी, और वहाँ पर देखेंगे कि आपकी अगर आप लोग की शादी नहीं हुई है, आपकी शादी किससे होगी, वो पर्सन कैसे होंगे, डिटेल में सारा कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की जो अपडेट है वो टाइमली मिलती रहे। एंड क्रिस्टल्स अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट से कर सकते हो, www.healofdjs717.com। पर्सनल रीडिंग अगर आप लोग अपने लिए लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं